ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। 28 अगस्त को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ग्रहण को लेकर हिंदू धर्म में कई तरह की धार्मिक मान्यताएं हैं। इस दौरान मांगलिक कार्यों से बचने के साथ साथ कुछ रोजमर्रा के कामों को लेकर भी नियम बताए गए हैं। इन्हीं में से एक सवाल है, क्या ग्रहण काल में महिलाएं श्रृंगार कर सकती है? अगस्त में 2 ग्रहण पड़ रहे थे। इसमें से पहला सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लगा था, जबकि अब साल का दूसरा और अंतिम ग्रहण 28 अगस्त को लगेगा और ये चंद्र ग्रहण है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल को सामान्य समय से अलग माना जाता है। इसी वजह से इस दौरान महिलाओं को श्रृंगार करने, बाल काटने और नाखून काटने से बचने की सलाह दी जाती है। इसके पीछे धार्मिक मान्यता ये है कि ग्रहण का समय नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव वाला माना जाता है। वहीं हिंदू परंपरा में श्रृंगार को शुभता और पवित्रता से जोड़ा गया है। खासकर विवाहित महिलाओं के लिए सिंदूर, मंगलसूत्र और अन्य सुहाग से जुड़ी चीजों को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसी धार्मिक मान्यता के आधार पर कहा जाता है कि ग्रहण काल में महिलाओं को मेकअप या सजने संवरने से बचना चाहिए। कुछ परंपराओं में यह भी माना जाता है कि इस दौरान सुहाग से जुड़ी चीजें धारण करने से दाम्पत्य जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि ये धार्मिक मान्यताएं हैं, वैज्ञानिक रूप से स्थापित नियम नहीं। अब बात करते हैं 28 अगस्त के चंद्र ग्रहण की सबसे अहम बात की। ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। उस समय भारत में दिन होगा, चंद्रमा क्षितिज के नीचे रहेगा, इसलिए भारत में किसी भी हिस्से में चंद्र ग्रहण के दर्शन नहीं होंगे। इसी वजह से भारत में इस ग्रहण का सूतक काल भी नहीं मान्य होगा। 28 अगस्त को श्रावण मास का समापन होगा। इस दिन देश में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। ग्रहण की दृश्यता की बात करें तो 2026 का ये ग्रहण यूरोप, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा। ग्रहण की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल में श्रृंगार से बचने की सलाह दी जाती है, लेकिन भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा और यहाँ सूतक काल भी मान्य नहीं होगा, तो आप इसको अपनी परंपरा के हिसाब से मान सकते हैं।